मैं हूं राजेश श्रीवास्तव। जैसे जैसे ही कानपुर के विकास के जांच आगे बढ़ रही है, विकास कोसों दूर होता जा रहा है और जांच में दोषी अगर कोई नज़र आ रहा है तो सिस्टम, पुलिस और अपनी ही खामियां प्रशासन को नज़र आ रही हैं। कल देर रात मुख्यमंत्री ने बैठक की है। मुख्यमंत्री ने बैठक करके जो निर्णय लिया है, मुख्यमंत्री को सारी परिस्थितियों से अवगत कराया गया है। यह भी बताया गया है कि जो भी परिस्थितियां हुई हैं, जो 8 पुलिसकर्मी शहीद हुए हैं, उनके पीछे माना जाए तो दोषी पुलिसकर्मी ही हैं। मुख्यमंत्री ने उसकी पूरी जांच सुनी, पूरी विस्तृत बातचीत सुनी और अब माना जा रहा है कि किसी भी समय आज या कल में मुख्यमंत्री की बड़ी कार्रवाई देखने को सामने आ सकती है। आपको बता दें कि जो अभी वर्तमान में विकास के मामले की जांच कर रहे एसटीएफ के डीआईजी अनंत देव तिवारी, जो पूर्व में कानपुर के एसएसपी भी रह चुके हैं, कल जब उनका पत्र वायरल हुआ तब उस पत्र के वायरल होने के बाद से ही उनकी भूमिका भी संदिग्ध हो गई है। दरअसल आपको बता दें कि जो सीओ देवेंद्र मिश्रा थे, सीओ देवेंद्र मिश्रा ने चौबेपुर के प्रभारी की जांच के लिए उनको पत्र लिखा था, बाकायदा चिट्ठी जारी की थी, टेलीफोनिक बातचीत भी वायरल हुई है, सारी चीज़ें वायरल हुई हैं। और लेकिन एसएसपी ने, उस समय के एसएसपी अनंत देव तिवारी, जो आज एसटीएफ के डीआईजी हैं, जो इस मामले की ही जांच कर रहे हैं, उनकी अभी तक इस मामले में भूमिका संदिग्ध नज़र आ रही है। कहा यह भी जा रहा है कि सीओ को जांच के बावजूद एसएसपी लगातार थानेदारों को बचाने का प्रयास करते रहे और एसओ चौबेपुर के खिलाफ उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की, जबकि उन्होंने सीओ देवेंद्र मिश्र ने अपनी चिट्ठी में साफ साफ लिखा था कि अगर एसओ चौबेपुर पर कार्रवाई नहीं हुई और विकास इसी तरह से खुलेआम रहा तो निश्चित रूप से जो स्थितियां हैं उससे विकास जो है किसी बड़ी घटना को अंजाम दे सकता है। लेकिन उसके बावजूद एसएसपी ने कार्रवाई नहीं की। आपको बता दें कि इसी कार्रवाई के चलते इस घटना को अंजाम दिया गया। अब भले ही एसएसपी के इस पत्र की जांच की जा रही है कि एसएसपी ने इस पत्र पर क्यों नहीं जारी की। हालांकि सीओ देवेंद्र मिश्रा, जिनकी चिट्ठी है, वह इस घटनाक्रम में शहीद हो चुके हैं। उन्होंने सीने पर गोली खाई, उन्हीं के सिर में गोली मारी गई थी, उनका पैर भी काटा गया था, विभत्स से दर्दनाक ढंग से इस मारा गया। कहा तो यह भी जा रहा है कि विकास ने जिस पूरे घटना को अंजाम दिया, दरअसल वह सीओ देवेंद्र मिश्रा से बदला लेना चाहता था। सीओ देवेंद्र मिश्रा से बदला लेने की उसकी कहानी थी। वह सीओ देवेंद्र मिश्रा से खासा चिढ़ता था, इसीलिए उसने निर्दयतापूर्वक इस घटना को अंजाम दिया है। आपको यह भी बता दें कि घटना के जिस समय घटना हुई उससे ठीक 40 मिनट पहले दरोगा से, एसओ चौबेपुर थाने के दरोगा से जो विकास की बातचीत हुई, विकास ने उस बातचीत में कहा था कि वह इन दरोगाओं को, वो अपने दरोगा को समझा दे, नहीं तो इस यहाँ से उसको कफन में ही भेजा जाएगा। उसके बावजूद आपको बता दें इस मामले में 3 पुलिसकर्मियों को निलंबित किया गया है। पहले एसओ चौबेपुर पर कार्रवाई हुई, उसके बाद 3 दरोगाओं पर कार्रवाई हुई, 10 से ज़्यादा सिपाही निलंबित हो चुके, 10 से ज़्यादा सिपाहियों पर कार्रवाई लाइन हाजिर किया गया है। अभी 20 सिपाही ऐसे हैं जो करीब इस मामले में रडार पर हैं और उनकी भूमिका भी जांच चल रही है। अगर बहुत बड़ी बात ना कहें तो इसमें से कई पुलिसकर्मियों को जेल भेजने की भी कार्रवाई हो सकती है। कुल मिलाकर के माने तो इस पूरे घटनाक्रम में अगर कोई दोषी है तो सिर्फ सिस्टम और पुलिस वाले ही दोषी हैं और कोई इस घटनाक्रम में दोषी नहीं है। विकास मनबड़ था, विकास दबंग था, विकास ने जिस ढंग से इस घटना को अंजाम दिया है, निश्चित रूप से उसकी तो निंदा की ही जानी चाहिए। लेकिन अगर पूरे घटनाक्रम में जिस तरह की चीज़ें सामने आ रही हैं, उस तरह में यही सिस्टम समझ में आ रहा है कि दरोगा को धमकी दी गई, दरोगा को बाकायदा धमकी दी विकास ने, और 1 दिन पहले भी कहा कि जो है दरोगा से कहा कि जो है उसको समझा दें, एसओ चौबेपुर को समझा दें, सीओ को समझा दें, नहीं तो अच्छा नहीं होगा, इस गांव से लाश ही जाएगी। इसके बावजूद उसने इस घटना को जानकारी जरूर दी। कृष्णकांत शर्मा, के शर्मा जो दरोगा थे एसओ चौबेपुर थाने के, उन्होंने इस मामले की जानकारी चौबेपुर को थाने को दी और वो इतना डर गए थे कि वो जिस दिन ये घटना दबिश दी जा रही थी, उस दिन उन्होंने अपनी जो है
अपनी जो है तातियागंज में अपनी जो है गश्त दिखाई और वहाँ गश्त लिखा करके नोट करके वो चले गए। और जबकि वो इस बीट के दरोगा थे, उनको जाना चाहिए था, लेकिन वो विकास से इस तरह से घबराए हुए थे, जबकि विकास का उनके घर आना जाना था, विकास से उनकी बातचीत होती थी। जो सिपाही राजीव है वह भी उससे बातचीत करता था, उसका भी उनके घर आना जाना था। ये लोग उनके घर पे अच्छे खासे संबंध थे विकास से, यानी विकास की क्षेत्रीय पुलिस पे ठीक ठाक पकड़ थी। कृष्णकांत शर्मा हो, दरोगा कृष्णपाल हो या सिपाही राजीव हो, इन सबको हालांकि निलंबित कर दिया गया है। लेकिन इसके बावजूद जिस तरह की कार्रवाई सामने नज़र आ रही है, वह दिख रहा है कि भले ही अब पुलिस पर कार्रवाई हो रही है, अब पुलिस जो है पुलिस लोगों पे कार्रवाई कर रही है, लोगों को निलंबित किया जा रहा है, लोगों को लाइन हाजिर किया जा रहा है, लेकिन जिस तरह की चीज़ें सिस्टम समझ में आ रहा है, अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। और अगर ये कार्रवाई पहले हो गई होती तो निश्चित रूप से इन लोगों पर जो है चीज़ें आगे बढ़ जाती और वह थोड़ा सा सही हो जाता। और विकास ने जिस तरह से इस घटना को अंजाम दिया है, उस तरह से इस घटना को अंजाम न दे पाता। लेकिन आपको बता दें कि जो चीज़ें समझ में अभी तक नहीं आ रही हैं कि क्यों सीओ के पत्र पर देवेंद्र मिश्रा ने कार्रवाई नहीं की, देवेंद्र मिश्रा के पत्र पर एसएसपी आनंद देओ ने कार्रवाई नहीं की, क्यों जब इन सारे लोगों को पता था उसके बावजूद विकास को टॉप 10 के अपराधी में नहीं रखा गया, विकास के खिलाफ भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। विकास से पुलिस इस कदर आतंक में थी कि जिसका कोई जवाब नहीं था। विकास लगातार इसी का फ़ायदा उठाता रहा। आपको बता दें, विकास का आतंक इस कदर था कि आसपास के क्षेत्रों में बताते हैं, जो हमने कानपुर में जांच पड़ताल की उसके मुताबिक आसपास के जो घर थे, जो जहां पर जिस भी थाने में कोई रिपोर्ट आती थी और जांच करने को कहा जाता था तो उसका मुकदमा तक नहीं दर्ज होता था। और ये लोग का सारा मुकदमा, यानी अगर दो पक्षों में विवाद होता था, दो पक्षों में कोई लड़ाई होती थी, तो विकास उसको अपने सिरे से ही अपने घर में पंचायत लगा करके उसको सुलझाता था, जिसके चलते क्षेत्रीय पुलिस को भी आराम रहता था। क्षेत्रीय पुलिस किसी मुकदमे को दर्ज करने से बच जाती थी और बड़ी कार्रवाई से, और उसका जो रजिस्टर था वह पाक साफ रहता था कि उस क्षेत्र में कोई अपराध नहीं हो रहा है। लेकिन यह जो क्षेत्रीय पुलिस का काम विकास कर रहा था, आज उसी का अंजाम है कि हमारे 8 पुलिसकर्मी शहीद हुए हैं। अब पुलिस कार्रवाई कर रही है। आप सिस्टम को समझिए, सिस्टम एक तो पुलिस की दर बदर लगातार सिस्टम में पुलिस की ही खामी नज़र आ रही है। विकास को भागने में, विकास को जो है पूरा मुहैया कराया गया, जो विकास को पूरी जानकारी दी गई, कि विकास को पूरी यह भी जानकारी दी गई कि किस तरह से होता रहा। विकास के गांव में जो सीसीटीवी फुटेज थे वह उसकी पत्नी के नाम से, उसकी पत्नी के मोबाइल से कनेक्ट थे, यानी सीसीटीवी फुटेज की पूरी जानकारी विकास तक अब तक पहुंच रही थी। कल शाम को उसका मोबाइल फ़ोन इस सीसीटीवी फुटेज से हटाया गया है, यानी अभी तक पुलिस जो भी कार्रवाई कर रही थी वो गांव के सीसीटीवी फुटेज में आ रहा था और वो विकास तक पहुंच रहा था। शायद इसीलिए विकास पुलिस की पकड़ से दूर था, क्योंकि पुलिस की एक एक गतिविधि से विकास को जानकारी मिल रही थी। विकास के मामले में अब पुलिस ज़रूर कुछ सक्रिय हुई है, और विकास के मामले में पुलिस ने उसके भतीजे की पत्नी क्षमा को, उसके जो दयाशंकर अग्निहोत्री जिसे पहले ही पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था, उसकी पत्नी को, और अब उसकी पत्नी रेखा को, यानी कि विकास की नौकरानी रेखा, और उसके पड़ोसी सुरेश को। कहा जा रहा है इन तीनों की भूमिका भी संदिग्ध थी। दबिश वाली रात में जब पुलिस पर हमला हो रहा था तो कुछ पुलिसकर्मी भाग करके क्षमा के घर पे गए। क्षमा ने यानी जो भतीजा है, भतीजे की कुछ साल पहले सड़क हादसे में मौत हो गई थी, उसकी पत्नी विकास की भतीजे की पत्नी क्षमा के घर में गए तो उसने इन लोगों को शरण तो नहीं दी, बल्कि और उल्टा चिल्ला कर ज़ोर से बोलने लगी कि हमारे घर में पुलिस वाले घुसे हुए हैं। उस पर उन्हें झपट करके बाहर निकाला गया और उन्हें मारा गया। सुरेश लगातार बदमाशों का हौसला बढ़ा रहा था, जो विकास के घर के ठीक बगल में ही है, इसीलिए उसे भी गिरफ्तार किया गया है। और दयाशंकर की पत्नी रेखा का भी इस भूमिका में अहम योगदान है। वह दबिश में लगातार लोगों का उत्साहवर्धन कर रही थी और पुलिस की कार्रवाई लोगों तक पहुंचा रही थी। इसी के चलते उसी पर गिरफ्तार किया। तीनों लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। और आपको बता दें, कल ही हमने सबसे पहले खुलासा किया था कि जय वाजपेयी से पुलिस पूछताछ कर रही है।
जय वाजपेयी के बारे में कहा जा रहा है, जिसके पास से 3 लग्जरी गाड़ी बरामद हुई है और कहा जा रहा है उसके विकास से अच्छे संबंध थे। दोनों मिलकर के साथ में प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते थे। जो पूछताछ में खुलासा हुआ है उसके मुताबिक पुलिस और विकास और जय के संबंधों को और कितना गहरा है उसको तलाशने का काम कर रही है। इसी के चलते एसटीएफ अब उसे लेकर के लखनऊ की तरफ घूम चुकी है और लखनऊ में ले जा करके एसटीएफ जय वाजपेयी से तलाश कर रही है, पूछताछ करेगी और तलाशेगी कि जय वाजपेयी के, क्योंकि जय वाजपेयी के बारे में बताया जाता है कि जय वाजपेयी कुछ दिन पहले ही मात्र हज़ारों रुपए सैलरी पर नौकरी करता था, लेकिन आज जय वाजपेयी की सैलरी की आमदनी करोड़ों रुपए के आसपास उसकी संपत्ति है, लाखों रुपए महीने के उसके कारोबार हैं। वह कई संपत्तियों का मालिक है, कई लग्जरी गाड़ी उसके नाम पर हैं, कई गाड़ियां उसकी 3 गाड़ियां जो उसके घर पे बरामद की गई हैं वह जय वाजपेयी के नाम पर नहीं हैं, लेकिन कहा जा रहा है जय वाजपेयी का पैसा उस पर लगा हुआ है। पुलिस इन्हीं सब संबंधों को लेकर के खंगाल रही है। उधर आपको बता दें कि अब पुलिस लखनऊ के उसके मकान को गिराने की तैयारी कर रही है। आप सोचिए प्रशासन किस तरह से चूक पर चूक करता रहा। प्रशासन इंद्रलोक कॉलोनी में लखनऊ में मकान है, लेकिन आज तक एलडीए ने उस पर नोटिस नहीं दी। अगर वो अवैध ढंग से बना था तो भी पुलिस ने उसकी कार्रवाई नहीं की। उसके भतीजे के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई, उसके भतीजे के खिलाफ लाइसेंस बना दिया गया, जबकि उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज है। अगर किसी के खिलाफ आपराधिक मुकदमा है तो आप उसके खिलाफ उसके लिए कैसे लाइसेंस जारी कर देते हैं। 2018 में उसके नाम पे असलहे का लाइसेंस दिया गया। उसी असलहे को लेकर के विकास चलता था, रौब गांठता था, लेकिन उस असलहे को अब निरस्त करने की तैयारी चल रही है। पत्नी की भी असलहे को, लाइसेंस को निरस्त करने की तैयारी चल रही है। हालांकि पुलिस की पकड़ से विकास की पत्नी, उसका भतीजा, उसके भाई की पत्नी, सारे लोग अभी भी उसकी पकड़ से दूर हैं। पुलिस मध्य प्रदेश के जंगलों में और कानपुर से लेकर के पश्चिम बंगाल, बिहार, मध्य प्रदेश, कलकत्ता तक उसकी जांच पड़ताल में जुटी हुई है। करीब 900 लोगों की टीम लगातार दबिश दे रही है। जगह जगह पर लोगों के हर टोल टैक्स पर विकास के पोस्टर लगाए गए हैं, लेकिन विकास अभी तक पुलिस की पकड़ से लगातार दूर है। और लोगों का मानना है कि शायद पुलिस ये भी संभावनाएं तलाश रही है कि शायद वो किसी कोर्ट में शरण लें। उधर आपको बता दें कोर्ट में भी लगातार सख्ती लगाई जा रही है। और कल एक जानकारी मिली, किसी ने डायल 112 पर सूचना दी कि पुलिस विकास बिजनौर में स्कॉर्पियो गाड़ी में देखा गया है। आनन फानन में बड़ी संख्या में बिजनौर में पहुंची पुलिस और पूरी सब सीमाओं को सील किया गया, लेकिन विकास वहां पर नहीं मिला। तो उसके बाद पता चला कि किसी ने ये भ्रामक सूचना दी थी। पुलिस सूचना देने वाले की तलाश कर रहा है, लेकिन विकास अभी तक दूर है। और विकास की पूरी कहानी को पढ़ें, जिस तरह से इस पटकथा को तैयार किया गया, विकास को खड़ा करने में, विकास को विकास बनाने में जिस तरह की भूमिका अदा की गई, उसके पीछे निश्चित रूप से पुलिस, प्रशासन और सरकारें और राजनीति, यही 4 चीज़ें जिम्मेदार हैं। इन चारों की मदद लेकर के विकास आज विकास बन गया है, जो आतंक का पर्याय है, जिसके कारण 8 पुलिसकर्मी शहीद हुए हैं। अब देखना यह है कि विकास कब पुलिस की पकड़ में आता है, या पुलिस इनकाउंटर करती है, या पुलिस उसको पकड़ती है। लेकिन पुलिस लगातार दबाव बनाए हुए है। जैसे ही कुछ अपडेट होगा, सरिता प्रवाह आप तक सबसे पहले पहुंचेगा। धन्यवाद, शुक्रिया।